परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधास पानी बैंत हजरत सुल्तान बाहू जी महाराज। काफ की होया बुत दूर गया, दिल हरगिज दूर ना थीवे। काफ की होया बुत दूर गया, दिल हरगिज दूर ना थीवे। पानी हजरत सुल्तान बाहू महाराज जी की पवित्र बाणी है। हजरत साहब बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं, काफ की होया बुत दूर गया, दिल हरगिज दूर न थीवे हो। सतगुर चाहे दूर भी रहंदे हन पर मेरे दिल विच रहंदे हन, मेरे कोल रहंदे हन। शरीर दूर चले गया कोई गल नहीं, पर मेरा सतगुर मेरे अंग संग रहंदा है, मेरे कोल रहंदा है। हजूर कई बार सत्संग दे विच मिसाल देंदे हुंदे सी कि श्री गुरु नानक देव महाराज जी घरों चले तो बेबे नानकी श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे नाल बहुत प्यार करदी सी, उन्हां नूं फकीर समझदी सी। परिवार दे विच भी जदों कोई संत महात्मा पैदा होंदे है तो सारे परिवार दे उन्हां नूं संत नहीं समझदे हन, महात्मा नहीं समझदे हन। हजूर फरमांदे हुंदे सी कि दो तीन रिश्ते जिहड़े है ये परमार्थ तो खाली रह जांदे है। एक ते परिवार वाले जिहड़े है वो कहंदे है कि साडा भरा लगदा है, साडा पुੱਤ लगदा है, साडा पिता लगदा है, वो भी परमार्थ तो खाली रह जांदे। और दूसरा जिहड़े नानकी हुंदे वो भी परमार्थ तो खाली रह जांदे कि साडा भनियाई है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਕੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। और दुनिया लखां दे हिसाब आंदी है, वो संतां महापुरुषां दी रहमत लैंदी है, पर ये नज़दीक दे जिहड़े रिश्ते हुंदे है इन्हां विचों कोई बिरला गुरमुख जिहड़ा उन्हां नूं संत समझदा है, और जिहड़े संत समझदे आ उन्हां नूं संत बन के ही वो दिसदे है, जिहड़े भरा समझदे आ उन्हां नूं भरा वर्गा ही वो मिलदे है। तो बेबे नानकी जिहड़ी सी
ਉਹ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ तो श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने बेबे नू समझाया कि बेबे जी जदों भी तुसी मैनू याद करोगे मैं आप तुर के तुहानू मिलन वास्ते आवांगा। ये सतगुरां ने बेबे नानकी नू वचन दे दिता। बेबे नानकी रोटी बना रही है, एक फुलका बड़ा सोना फुलिया, सारी रोटी एक जैसी नहीं बनती। एक फुलका बहुत सोना फुलिया, हाथ विच फुलके नू पकड़ लिया। वीर नानक ज्यादा गया कि अज मेरा वीर मेरे घर आवे, ये फुलका मैं अपने वीर नू खुआना है। प्रेम की खिच होंदी है, जिन्हों असी याद करते हैं वह भी सानू याद करता है। जदों असी सतगुरु नू याद करते हैं तो सतगुरु भी साडे वल ध्यान करता है। अंदरों तार दे नाल तार जुड़ी तो श्री गुरु नानक देव महाराज जी मर्दाने नू कहन लगे, मर्दानिया बेबे नानकी सानू याद करे करती। सच्चे पातशाह सफर कितना कर है? कहन लगे कोई 1400 मील दे करीब सफर है। तो महाराज जी असी किस तरह पहुंच सकते हाँ? तो श्री गुरु नानक देव महाराज जी कहन लगे, मर्दानिया इस वक्त भैन नानकी दा बरलाप जिहड़ा वो साडे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। उधर बेबे नानकी अपनियां सहेलियां दे विच बैठी है, रो रही है, अखां विचों आंसू आ रहे है, प्रेम दे, प्यार दे, विराग दे आंसू आ रहे है। कोल बैठिया सहेलियां बेबे नानकी नू समझाउंदियां हन कि तेरा वीर ते फकीर है, पता नहीं केड़े देशां विदेशां दे विच गया है। बेबे नानकी कहन लगी, मेरा वीर इस वक्त मेरियां अखां दे विच घूम रहा है। इतना प्रेम जदों प्यार नाल सतगुरां नू याद कीता तो श्री गुरु नानक देव महाराज जी शब्द स्वरूप विच प्रगट हो गए। आके कहन लगे, बेबे जी लियाओ फुलका, मैनू बड़ी भुख लगी। प्यार दे नाल फुलका खाता। इसे तरह गुरु साहब जी समझा रहे हैं, हजरत साहब समझा रहे हैं कि बहुत दूर चले गया कोई गल नहीं, पर सतगुर दा प्रेम जिहड़ा वो मेरे हिरदे विच वसदा है, सतगुर मेरे कोल है। हजरत साहब बहुत सुंदर और बड़ा ऊंचा उपदेश दे रहे हैं। आज काप की होया बुत दूर गया, दिल हरगिज दूर ना थीवे। सो को हाथ मेरा मुर्शद बसदा, ते मैनू बिच हजूरा दसीवे।
ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 100 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟि ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਟਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ 11ਵੀਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਟਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 11ਵੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਗੋਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਕੀਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 11ਵੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो बादशाह ने कहा कि जे तुहाडा सारियां दा इहो फैसला है ते कल 12 बजे असी इस नूं फांसी चढ़ा देवांगे। 12 बजे का समय निश्चित हो गया। सेवक नूं बुला लिया, फांसी का हुक्म दिता। तो सेवक जिहड़ा सी उसने बगदाद की तरफ मुंह करके अपने गुरु महाराज के डेरे की तरफ मुंह करके गल की। बादशाह कहन लगा, भाई किदे नाल गल कीती? कहंदा मैं अपने पीर दे नाल गल कीती, अपने गुरु महाराज दे नाल गल कीती, अपने मुर्शिद दे नाल गल कीती। बादशाह ने हुक्म दिता, जलाद ने तंदी गल विच पाई। जलाद ने फटा खिंचिया, फांसी टुट गई। बादशाह कहन लगा, बड़ी पुरानी फांसी सी, नवी फांसी लियाओ। दूसरी फांसी आ गई, गल दे विच तंदी पाई, जलाद ने फटा खिंचिया, फांसी टुट गई। बादशाह कहन लगा, ये भी बड़ी पुरानी फांसी सी, नवी मंगवा लो। तीसरी बार जदों फांसी गल विच पाई, जलाद ने फटा खिंचिया, फांसी टुट गई। वो जिहड़ा सेवक सी और जनकारा मार के बोलिया, बादशाह तू लख फांसी लिया, तू मैनू फांसी नहीं चढ़ा सकता। कहंदा क्यों? कहंदा मेरा मुर्शिद मेरे विच प्रगट हो गया, मेरा सतगुर मेरे विच प्रगट हो गया, हुण तू मैनू फांसी नहीं चढ़ा सकता। कहंदे तेरे मुर्शिद दा दीदार मैनू नहीं होंदा। बादशाह 3 बार मेरे गल दे विच फांसी पाई है, फिर मेरे गुरु ने मेरे मुर्शिद ने मैनू दीदार दिता है, वो शक्ति प्रगट हुई है। शाही तख्त ते बैठे तेनू किस तरह वो शक्ति मिल जाए? जे तू भी मेरे मुर्शिद का दीदार करना है तो सारी दुनिया निम्रता प्रेम दे नाल मुर्शिद दे कोल दर्शन करने वास्ते जा रही है। जदों तू भी अधीनता गरीबी नाल निम्रता नाल प्रेम नाल जावेगा, तेनू भी सतगुर का दर्शन हो जाएगा।
तो हजरत साहब समझा रहे हैं कि लखां कोआं ते मेरा मुर्शिद वसदा है, पर मेरे दिल विच दिसदा है। जदों मैं मुर्शिद नूं याद करदा हां, मुर्शिद हाजिर हो जाता है। मैं कई बार सत्संगां दे विच ये साखी दसी है कि श्री गुरु रविदास महाराज जी दे समय करमा बाई जिहड़ी सी वो साधु सी, कल्ली रहिंदी सी। तो श्री गुरु गोरखनाथ महाराज जी भरम दे आगे आके करमाबाई नू सजदा कीती। तो करमाबाई गुरमुख सी, बड़े आदर सत्कार दे नाल आसन लगा दिता और गुरुदेव जी नू बड़े प्रेम दे नाल बिठाया। आप भिक्षा लैण वास्ते अपनी कुटिया दे अंदर चले गई। बाणी विच लिखिया है, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान। अपने मुर्शिद नू याद कीता, श्री गुरु रविदास महाराज नू याद कीता। तो श्री गुरु रविदास महाराज जी शब्द स्वरूप दे विच प्रगट हो गए। कहन लगे, बेटी की गल है? कहन लगी, हजूर एक महापुरुष आए हन, 1.25 लाख चेले दा राशन मंगते हन। इतना मेरे कोल है नहीं, फकीर घरों खाली जाए तो बड़ी माड़ी गल है। हुण मैं सतगुरु की करा? तो श्री गुरु रविदास महाराज जी ने करमाबाई नू कहा, बेटी जा जिस बर्तन दे विच तू आटा रखिया है, सज्जे हाथ नाल एक मुठ आटा ले ले, पर मेरे वचनां दे विच रही किते मुठ ना खोल पे। आस्ते आस्ते आटा केरी, एक उंगल आटा किरिया सी। 1,25,000 राशन का ढेर लग गया। श्री गुरु गोरखनाथ महाराज की खपरी भर गई, राशन बाहर डिगन लगा। तो गुरु जी पूछते हैं, बेटी तेरा गुरु कौन है? तो कहने लगी, मेरे गुरु कांशी दे विच रहिंदे हन, श्री गुरु रविदास महाराज जी मेरे गुरुदेव हैं। कहने लगी, वो ते सतपुरुष का अवतार है। श्री गुरु गोरखनाथ और श्री गुरु रविदास जी की मुलाकात पहले हो चुकी सी। तो जिस तरह करमाबाई ने सतगुरु लखां कोआं ते दूर वसदे सी, पर अपने मुर्शिद नू याद कीता ते सतगुरु हाजिर हो गए। इसे तरह हजरत साहब बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं कि लखां कोआं ते मुर्शिद वसदा है, मेरे दिल विच दिसदा है। सो कोहां ते मेरा मुर्शिद बसदा, ते मैनू बिच हजूर दसीवे। जिंदे अंदर इश्क दी रती, ओ बिना शराबा कीवे। हजरत साहब बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं कि जिन्हां दे अंदर इश्क दी रत्ती बिना शराबों खीवे को, उन्होंने दुनिया दियां शराबां पीण दी जरूरत नहीं। जिन्हां दे अंदर अपने सतगुर दा सच्चा इश्क है, सच्चा प्रेम है, वो अपने सतगुर दे मुर्शिद दे प्रेम दे विच रूहां मस्त रहिंदियां हन। जिस तरह शराबी 2 बोतलां शराब पी के मस्ती लैंदा है, इस तरह वो सतगुर दे प्रेम दे विच मस्त रहिंदियां हन। उन्हां नूं नाम दा नशा चढ़िया रहिंदा है, और जिस नूं नाम दा नशा चढ़िया रहिंदा है उस नूं झूठे नशे पीण दी जरूरत ही नहीं है। सरकार बुल्ले शाह दा कलाम है, जेनू नाम दा नशा, जेनू नाम दा नशा हर दम चढ़िया रवे,
ਉਹ ਨਾ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਦਮ ਚੜਿਆ ਰਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉੱਠ ਬੁੱਲਿਆ ਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਖਾ ਕਬਾਬ, ਹੇਠ ਬਾਲ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਤੇ ਭੰਨ ਕਰ ਰੱਬ ਦਾ, ठगां दे ठग नू ठग। सरकार बुल्ले शाह बड़े प्यार करने समझा करते हैं, बुल्लिया पी शराब ते खा कबाब, जे शराब पीनी है ते नाम दी शराब पी, जे कबाब खाना है ते अपने शरीर की साध साधु बन के शरीर नू साधया नहीं, तेरा साध कहान दा की फायदा। चोरी कर भन कर रब दा पिछले पैर, राती पिछले पैर उठ भन कर रब दा, ते ठगां दे ठग नू ठग, नाम दी कमाई कर, सुबह 3 बजे उठ मालिक दी बंदगी कर। ये ठग तेरे अंदर जेड़ा मन बैठे दा है, इस ठग की ठग जुने अपने मन की कंट्रोल विच करी लिया, उन्हें सारे जगत की कंट्रोल विच करी लिया। मन जीते जग जीत, गुरमुखा तेरी लड़ाई ते मन कन्ने, जिस दिन तेरा मन जितया जाग, तू सारे संसार की जित्ती लगा। मन जीते जग जीत, इस मन दियां तरंगां दिखदे रहना, इस मन दियां तरंगां दिखणियां न, और सतगुर दे कहने मुताबिक चलना है। जो स्वामी जी महाराज समझा दे, हजरत साहब बड़े प्यार करने समझा दे, बड़ा सुंदर उपदेश है। जिंद अंदर इश्क दी रहती, ओ बिना शराबों खीवे हो, नाम फकीर तिन्हादा बाहू, कबर जिन्हा दी जीवे बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं, नाम फकीर तिना दा बाहू, कब्र जिना दी जीवे हो। फकीर वो है जिस दे जान दे बाद भी जिन्हां दी कब्र जिंदी है। मैं सत्संग दे विच कई बार दस्या है कि फकीर दी जिस दिन मृत्यु होंदी है दुनिया दे विच, उस दिन फकीर दा जन्म होंदा है। और दुनिया दे विच जितने भी संत महापुरुष ऋषि मुनि पीर पकंबर आए हन, उन्हां दियां कबरां जी रहीआं हन, जिन्हां दा दुनिया दे विच इतिहास चल रहा है, और जिन्हां दियां बाणियां जिहड़ियां हन लखां करोड़ां जीवां दा उद्धार कर रही हन। संत महात्मा वक्त ते लखां करोड़ां दा उद्धार करते हन, और अपने जान दे बाद भी उन्हां दियां ये बाणियां लिख के छड़ जाते हन कि इन्हां बाणियां नूं पढ़ के सुन के सत्संग सुन के जीव लखां करोड़ां दे हिसाब लाभ उठाते हैं। तो नाम फकीर तिना दा बाहू, कब्र जिना दी जीवे हूँ, वो फकीर है जो हजरत साहब समझा रहे हैं, जिन्हां दी कब्र जिंदी रहती है, जिन्हां दा इतिहास दुनिया दे विच जिंदे रहंदा है। ये संसार दे इतिहास, दुनिया दे इतिहास इतने तक नहीं होंदे हन
कि बस किसी के घर बच्चा जन्म लिया तो जाके तहसीला जाके लिखा दिता कि फलाने के घर बच्चे ने जन्म लिया है। मृत्यु तो तहसीला जाके लिखा दिता कि फलाना बंदे की मृत्यु हो गई, बस इतना ही उसका इतिहास बनया। पर फकीरां दा, महापुरुषों दा, संतां दा इतिहास जुगो जुग जींदे रहता है। दुनिया दे विच फकीर मरदे ही नहीं हैं, जिन्हां दी कबर जींदी रहती है। हाँ जी। नाम फकीर तिन्हां दा बाहू, कबर जिन्हां दी जीवे कूक दिला मता रब सुने, दर्द मंदा दिया आही हज़रत साहब बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं, काफ कूक मना फरियाद कर सतगुर दे अगे, याद कर सतगुर नू, हाड़ा कर रो आंसू बखा। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। पानी च लिखा है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। सतगुरु कबीर साहब जी क्यों रात नूं रोंदे सन, क्यों हाड़ा करते सन कि मानस का जन्म मिलया है, मानस चोला मिलया है, बहुत ऊंचा और सुच्चा जन्म है, किते मेरा जन्म जड़ा भगती तो बिना, मालिक की बंदगी तो बिना ये जीवन बर्बाद ना हो जाए। तो हजरत साहब समझा रहे हैं, गुरमुखा हाड़ा कर कूक मना, सतगुर तेरी फरियाद भी सुनेगा। काफ कूक दिला माता रब सुने, दर्द मंदा दिया आही सीना मेरा दर्दी पर बिच परकना पाही हजरत साहब बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं कि मेरे अंदर वो विराग जागया है, भगती का विराग जागया है, सतगुर दे दीदार करन दा विराग जागया है, और मेरी आत्मा जड़ी है इस तरह तड़प रही है जिस तरह मछली जल तो बिना तड़पती है। पर ये प्यार जड़ा है, ये विराग जड़ा है, ये कुसा बिरले जीव दे अंदर ही दिसदा है। मालिक दे मिलन दा विराग आना, सतगुर दे दीदार दा विराग आना जदों देखते हाँ तो आम नहीं होंगे, कोई विरले विरले जीव ही नजर आते हैं। इसे तरह रानी झाला गढ़ चतौड़ दी रानी, राजा संग्राम सिंह दी रानी, उसके अंदर विराग जागिया कि मैं पूर्ण संत का दर्शन करना है। तो कांची नगरी जड़ी सी एक गुरुआं दे नाल भरी सी। उस वक्त कांची दे विच सारी दुनिया जानती सी कि कांची दे विद्वान पंडित जड़े हन, वेद पाठी बड़े बड़े गुरु लोग हन। तो रानी झाला दे अंदर सच्चा विराग सी, सच्चा प्रेम सी। कांची दे विच आ गई, आके उन्होंने ब्राह्मणों को पूछा कि महाराज जी मैनू गुरु की जरूरत है,
मैनू कोई ऐसा सतगुरु मिला दिओ जेड़ा मेरे मन दी, जिस दे दर्शन करन नाल मेरे मन दे विच शांति आवे। मैं बड़ी भटकी हाँ, बड़े बड़े दुनिया दे विच ऋषियां मुनियां संतां महापुरुषां दा दीदार कीता है, पर मेरा मन जेड़ा है भटक रहा है, मेरे मन दे विच सच्ची शांति नहीं आई है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे रानी, ये ते कांची नगरी जेड़ी है, ये ते सारी गुरुओं दे नाल ही भरी है। बड़े बड़े वेद पाठी जेड़े सन, पूजा करने वाले, वेद शास्त्रां नूं जानन वाले, इत्थे वेद शास्त्रां दा असीं विरोध नहीं कर रहे हाँ। वेद कतेब झूठे नहीं, झूठा सो जो करे ना विचार, जेड़ा वेदां शास्त्रां दे मुताबिक जीवन नहीं बनांदा है भाई, वो झूठा है। वेद शास्त्र भी साडे ऋषियां मुनियां ने लिखे हन, तपस्वियां ने लिखे हन, तप करके ऋषियां मुनियां ने लिखे हन, पर उन्हां दे अंदर, ब्राह्मणां दे अंदर हंकार आ गया सी उस वक्त। और उस हंकार नूं खत्म करने वास्ते भगवान ने लीला रची सी, क्योंकि भगवान अपने भगतां दा हंकार नहीं चलन देंदा है। जिस हिरदे विच हंकार होवेगा उथे भक्ति नहीं चलती है। और जिहड़े कांशी दे ब्राह्मण सन, वो भगवान नूं बड़े प्यारे सन, क्योंकि वो भी भक्ति करते सन, पर उन्हां दे अंदर हंकार आ गया सी। इस वास्ते भगवान ने संत रविदास दे द्वारा उन्हां दा हंकार खत्म करना सी। वो भी मालिक दे बड़े प्यारे सन, मालिक उन्हां नाल भी कोई नाराज नहीं सी, पर अपने भगतां नूं वो निमरता विच लियाना चाहता है। तो रानी ने इनकार कर दिता कि मैनू कोई भी गुरु दे दर्शन करने नाल मेरे मन दे विच शांति नहीं आई है। तो ब्राह्मणां ने हंकार सी उन्हां दे मन दे विच, भक्ति दा, वेद पाठ दा। कहने लगे रानी फिर एक गुरु जरूर है, वो शायद तेरी पसंदा आ जाए। तो कहने लगी ले चलो मैनू उस गुरु दे कोल। कहने लगी वो चमार है। कहने लगी कोई गल नहीं, मैनू ले चलो। तो ब्राह्मणा ने रानी झाला नूं नाल लैके संत रविदास महाराज जी की कुटिया दे विच आ गए। रानी झाला ने जदों गुरु रविदास जी महाराज का दर्शन किया, दर्शन करते ही मन जेड़ा सी शांत हो गया। मन दे विच शांति आ गई। बड़ी निमरता, बड़े प्रेम नाल कहंदी है, सतगुरु मैं बड़ी दुनिया दे विच भटकी हाँ, पर मेरे मन दे अंदर शांति नहीं आई। सतगुरु तेरा दर्शन करदे ही मन मेरा शांत हो गया है, मैनू नाम दान बख्शो। तो संत रविदास महाराज जी कहन लगे रानी मैं ते नाम देंदा ही नहीं हाँ। इस तरह भगवान ने संत रविदास महाराज की महिमा बढ़ाने वास्ते भगवान दे बड़े कौतुक होए सी। गुरु रविदास महाराज जी दे द्वारा बादशाह ने भी चमत्कार देखे सी, ब्राह्मणों ने भी चमत्कार देखे सी। वो भगवान की लीला सी कि अपने भगत नूं ऊंचा करना, बढ़ियाना, संत रविदास जी नूं महिमा देनी, उन्हां दी सिफत करवानी। ये सतगुर दे हथ गल है कि उसने किस नूं ऊंचा करना है, किस नूं ऊंचे नूं नीवें कर देना है। ये सतगुर दे हथ गल है। रानी कहती है सतगुरु नाम लेना है ते सतगुरु तेरे कोलों लेना है। संजोग दी गल है। तो सतगुरु कबीर साहब महाराज जी भी संत रविदास महाराज दे कोल बैठे सन। उन्हां दी ज्ञान गोष्ठ दी कोई गलबात चल रही सी। वो दो गुरु भाई सन, स्वामी पूजीए स्वामी रामानंद महाराज जी दे सेवक सन। सतगुरु रविदास जी और सतगुरु कबीर साहब जी दो गुरु भाई सन। पर संत रविदास जी जेड़े सन वो छोटे सन और सतगुरु कबीर साहब जेड़े सन वो बड़े गुरु भाई सन।
महाराज कबीर साहब जी बोले कि हे संत रविदास, रानी झाला ने भी देख लिया है कि तू जात दा चमार है। रानी झाला ने भी दिखा है कि इधर चमड़ा खिल रहा है, इधर जुतियां पईयां हन, इधर चमड़े का पानी है, चमड़े की बदबू आ रही है, फिर भी वो तेरे को नाम मंगती है। तो हे संत रविदास, रानी झाला नू नाम बख्श। कहने लगे महाराज जी मैं ते कदी नाम दिता नहीं है। कहने लगे मैं तेरा बड़ा गुर भाई हाँ, मैं तेनू हुक्म देंदा हाँ कि रानी झाला नू नाम दान बख्श। गुरमुखो, गुर भाई जिहड़ा हुंदा है वो भी गुरु दा रूप हुंदा है, पर गुर भाई होवे तां, कबीर जैसा गुर भाई होवे तां वो गुरु दा रूप है। गुर भाई भी अपने गुर भाई नू नाम दान देने दा हुक्म दे सकता है, पर वो गुर भाई नाम दी कमाई वाला पूरा संत कबीर जैसा होना चाहिए। सतगुरु कबीर जी दा हुक्म सुनिया, संत रविदास महाराज जी ने रानी झाला नू नाम बख्श दिता। ब्राह्मण काशी दे विच आ गया कि राजे दे अगे शिकायत कर दी कि पहले तो छड़े कोतरी दसदा सी, अजकल ते संत रविदास गुरु भी बन गया है, वो नामदान भी बख्श रहा है। भगवान ने उन्हें महिमा बढ़ानी सी, पर जितना विराग रानी झाला दे अंदर सी, आखिर उसनू सतगुरु मिल गए। तो हजरत साहब समझा रहे हैं कि जब असी सच्चे दिल दे नाल पुकार करांगे तो मालिक सानू जरूर मिल जाएगा, मालिक मेल भी मिला देवेगा। हाँ जी। सीना मेरा दर्दी पड़या, अंदर पड़कन माही तेला बाजना बलना मसाला, ते दर्दा बाजना आही तेला बाजना बलन मसाला, ते दर्दा बाजना हाई। किसी दे घर मर्ग हो जाती है तो घर वाले जेड़े सके सरबंधी होंदे हन, उन्हां दे अंदरों देखना किस तरह फुट फुट के हाई निकलदियां हन। और भी पिंड दे रिश्तेदार नाते आए हन, उन्हां दे अंदरों हाय नहीं निकल रही है, पर जेड़े उसदे सके सरबंधी होंदे हन, उन्हां दे अंदरों हा निकलदी है। तेला बाज ना बलन मसाला, ते दर्दा बाज ना हाई। हजरत साहब बड़ा उच्चा उपदेश दे रहे हैं। तेला बाजना बलना मसाला, दर्दा बाजना आही आतिश नाल जरा ना लाके बाहू, फिर वो सरन की नहीं हजरत साहब बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं, आतिश नाल जरा ना लाके फिर वो सड़न के नहीं। पतंगे नू किसी ने पूछा कि भाई तुहाडी की रस्म है, जिस दे घर भी दीवा बत्ती जलदा है, तुसी जाके छलांगा लगांदे हो, उस रोशनी दे नाल टक्करा मारदे हो, फिर आप भी सड़ के खत्म हो जाते हो। तो पतंगा बोलिया कि भाई जेड़ी खुशी जेड़ा प्यार मैनू रोशनी दे विचों मिलता है, जे कदे तेनू मिले मैं ते कल्ला जलदा हां, तू सारा परिवार लैके जल जाए।
आतस नाल जराना ला के फिर वो सड़न के नहीं। जिन्होंने अपने मुर्शिद नाल प्यार पा लिया, कुल मालिक दे नाल प्यार पा लिया, फिर उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की, धन संपत्ति की परवाह नहीं की, फिर उन्होंने सच्चा जराना लगाया अपने मालिक दे नाल। फिर जेड़े मालिक दे हो जाते हैं ते मालिक उन्हां दा हो जाता। जिन्होंने तन मन धन अपना मालिक दे वार दिता, फिर वो मालिक जेड़ा है उन्हां दे अंग संग रहिंदा है। साधु दलरिया राम का राम राम कहाए, पाछे पाछे राम फिरे, किते साधु भूखा न रह जाए। जिन्होंने तन मन धन अपने सतगुर ते कुर्बान कर दिता, मालिक ते कुर्बान कर दिता, जेड़े मालिक दे हो गए, फिर मालिक उन्हां दी डिमांडां आपे पूरियां करदा है, सब कुछ देंदा है, उन्हां दा परमार्थ भी बढ़दा है, उन्हां दा स्वार्थ भी बढ़दा है। महाराज फरीद साहब जी मालिक दे सच्चे आशिक सन, मालिक दे भगत सन। अपनी मस्ती दे विच महाराज फरीद साहब जी रस्ते रस्ते जा रहे सन। अगों एक बेसवा और बेसव दा दोस्त वो अपनी मस्ती विच आ रहे सन। तो बारिश पई सी, चिकड़ होया सी, तो महाराज फरीद साहब जी दा पैर जड़ा सी वो चिकड़ दे विच पै गया। चिकड़ दियां छिट्टां उस लड़की दे कपड़ियां ते पै गई। तो लड़की दा जार जड़ा सी उसने महाराज फरीद साहब जी नूं धक्के मारे, बेअदबी की, हालांकि महाराज फरीद साहब जी का कोई कसूर नहीं सी। फरीद साहब जी अपने घर आ गए, अपनी कुटिया में आ गए, अपने मालिक दे नाल तार जोड़ी, हे सतगुरु मेरा तो कोई दोष ही नहीं सी, मैं नाम दी मस्ती विच चल रहा सी, मेरे चिक्कड़ होया सी, चिक्कड़ दे विच मेरा पैर पै गया, पैर दी छिट्टां लड़की दे कपड़ियां ते पै गई, उसदे जार ने मैनू धक्के मारे, मेरी बेइज्जती की। पर वो जिहड़ा उसदा जार सी जो घर पहुंचया उसदे अंदर इतनी दर्द उठी कि मरण मरान हो गया। वो लड़की बड़ी सियाणी सी, लड़की जड़ी सी वो है बेसवा सी, पर बड़ी समझदार सी। कहन लगी आज एक फकीर की बेअदबी की है। वो लड़की दौड़ दी उस महापुरुष के कोल चले गई, कहन लगी महापुरुषो जिस वक्त दा मेरे जार ने तुहाडी बेअदबी की है, उस वक्त दे उसदे दर्द उठी है, वो बचन की मेद नहीं है, उसते दया मेर कर दे। तो महाराज फरीद साहब जी बड़ी निम्रता बड़ी प्रेम नाल कहंदे हन, देख भाई देख बेटी, चिक्कड़ होया सी, चिक्कड़ विच मेरा पैर पै गया, पैर दी छिट्टां तेरे कपड़ियां ते पईयां, तेरे जार नूं गुस्सा आया, उसने मैनू मारिया, हो सकता हूं मेरे जार नूं भी गुस्सा आया होवे, जारां जारां दी लड़ाई है, जिहदा जार तगड़ा होवेगा आपे उसनूं ढा लवेगा, इत्थे मेरा ते कोई दोष नहीं है। तो जिहड़े संत महापुरुष मालिक दे भगत होंदे उन्हां दा भी कोई यार होंदा, उन्हां दा भी कोई खसम होंदा, बिना खसमा कोई नहीं होंदा। फकीर चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसदे बल मत देखो, उसदे खसम दे बल देखना कि वो पता नहीं कितना महाबली होवेगा। जदों ओदी कहर पानी पवेगी तो सब कुछ नाश हो जाएगा। फिर वो शरण की नहीं हो, काफ कामला मुर्शद ऐसा होवे, जेड़ा तो भी पांगो
ਛੱਟੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਵਾਂਗੂ ਛੱਟੇ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਧੋਬੀ ਨਿਆਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੋਬੀ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਕੜ ਕੇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੋਬੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਟੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲੱਗਾ, ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਾਲੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਟੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਾਲੀ। ਭਾਈ ਬਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਓ? ਜੇ ਕੁਛ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਓ? ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਾਲੀ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਰਦ ਦੇਖੇ तो थोड़ी जी भी इन्फेक्शन रह जाएगी तो इन्फेक्शन जी है उसके मृत्यु का कारण बन सकती है। पर डॉक्टर मरीज भावें उसका सक्का संबंधी क्यों ना होवे, डॉक्टर लिहाज नहीं करेगा। क्यों? उसदे विचों इन्फेक्शन खत्म करता है, उसनू साफ सुथरा करता है, मरीज नू काबुल बनाने के काबुल बनता है। इसे जो हदायत दिंदा है बिल्कुल ठीक दिंदा है, पर साडे ते असर नहीं होंदा। बाणी तेनू तीर मार दी, तेनू एक भी ना लगी मना मेरिया, बाणी तेनू तीर मार दी। काफ कामल मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगू छटे नाल निगाह दे पाक करेंदा बिच सजी साबण ना गते हज़रत साहब बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं कि धोबी और मुर्शिद दे विच ये निर्णय कढ रहे हैं कि धोबी जिहड़ा है वो कपड़े नूं साबण लगांदा है, पर कामल मुर्शिद जिहड़ा है अपनी पाक निगाह दे नाल पवित्र करता है, वो साबण नहीं लगांदा है। धोबी और मुर्शिद दे विच ये अंतर है कि कामल मुर्शिद अपनी निगाह दे नाल अपनी दृष्टि दे नाल ही पवित्र कर देता है। पानी च लिखिया है कि रब दा प्यारा एक निगाह दे नाल लखां करोड़ों का उद्धार कर सकता है। एक निगाह जे आशिक वेखे लखां हजारां तारे हूं, लख निगाह जे आलम वेखे कंधी मूल ना चाड़े हूं। रब दा आशिक एक निगाह दे नाल करोड़े दा उद्धार कर सकता, बगैर नाम दिते सचखंड ले जा सकता। इतनी पावर संत विच हुंदी है, पर लखां करोड़ों लोग इकट्ठे होइए एक जीव का उद्धार नहीं कर सकते। नाल निगाह दे पाक करेंदा बिच सजी साबण ना गटे मैलियां थी कर देंदा चीता बिच जरा मैल ना रखे
4 दिन दा चिट्टे विच जरा मैल ना रखे हो। क्योंकि सतगुर जिहड़ा है वो सत्संग कर रहा है, सत्संग सुना रहा है। जिहड़ियां रूहां सत्संग श्रद्धा प्रेम नाल सुनदियां हन और सत्संग का इतना बड़ा लाभ होता है कि दुनिया दे विच चाहे कोई कितना भी तपस्वी क्यों ना होवे, तप करने वाला क्यों ना होवे, सत्संग के बराबर कोई तप जिहड़ा है कोई वैल्यू नहीं रखता है। श्री वशिष्ठ मुनि महाराज जी, श्री विश्वामित्र महाराज जी भरी सभा दे विच बैठे सन तो श्री विश्वामित्र महाराज जी कहन लगे कि दुनिया दे विच तपोबल जिहड़ा है वो बड़ा है। तपोबल दे नाल ही ये सृष्टि चलती है। तपोबल बड़ा है। ये विश्वामित्र जी ने भरी सभा दे विच वचन कर दिते और श्री वशिष्ठ मुनि महाराज जी कहन लगे कि हे विश्वामित्र जी, दुनिया दे विच सत्संग का फल जिहड़ा है वो बड़ा है। और दोए बड़े महाराज बड़े संत सन, बड़े लोगों की जदों कोई गलबात होती है उन्होंने अपने नजरिए होंगे है। अगर छोटे लोगों की कोई बहस मुहासा हो तो गाली गलोच करते हैं, पर बड़े लोगों की बहस मुहासा हो तो उनकी रमजे कन्नै गल चलती है, उनकी गलबात भी बड़ी होंगी है। तो दोए महापुरुष कहन लगे कि हुण साडा फैसला कौन करे, जज कौन बने। एडे एडे बड़े महापुरुष बैठे हैं। तो भगवान श्री नारायण शेषनाग जी दे कोल दोए हस्तियां पहुंच गई हैं। नारायण शेषनाग महाराज जी कहन लगे कि महाराज जी ये दोए बड़े महापुरुष होना, बड़े महापुरुष होना। कहन लगे महाराज जी मैं बड़ी इंटेंशन विच हाँ, तुहाडा फैसला ते तां ही हो सकता है कि जदों मेरी अपनी इंटेंशन खत्म होवे। महाराज जी मैं पूरी पृथ्वी का भार अपने सिर ते चुकिया है। भगवान श्री नारायण शेषनाग जी कहन लगे तो तुसी एक काम करो महाराज जी, 1 मिनट दे वास्ते मेरा पृथ्वी का भार जिहड़ा है वो तुसी चुक लाओ ते मैं तुहाडा फैसला करा। तो विश्वामित्र जी कहन लगे ठीक है। विश्वामित्र जी ने अपनी अद्धी जिंदगी का तपोबल जिहड़ा सी वो लगाया। जदों पृथ्वी नूं उठान लगे तो पृथ्वी नहीं उठी। विश्वामित्र जी ने पूरी जिंदगी का तपोबल जिहड़ा सी वो लगा दिता पर पृथ्वी नहीं उठा सकिया। फिर वशिष्ठ मुनि जी महाराज जी ने कहा शेषनाग देवता जी ने कि महाराज जी हुण तुसी उठाओ, मैं फैसला करना है। तो श्री वशिष्ठ मुनि महाराज जी कहन लगे कि महाराज जी सारी जिंदगी दे विच जितना मैं सत्संग कीता है, पूरी जिंदगी विच जितना मैं सत्संग कीता है, मेरा एक छिन दा फल जिहड़ा है वो पृथ्वी नूं जदों उठाया तो पृथ्वी खुलो गई। एक छिन दा सत्संग पूरी पृथ्वी नूं चुक लिया। फैसला हो गया कि सत्संग का इतना बड़ा लाभ होता है। भगवान शिव, माता पार्वती परमरे सन। एक जगह ऐसी आई बियाबान जंगल सी। भगवान शिव ने उस धरती ते लेट के मस्तक नवाया और उथों दी धूड़ी जिहड़ी सी अपने सिर विच पाउण लगे। माता पार्वती पूछती है स्वामी जी इत्थे ना कोई मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं है,
ਇਹ ਧੂੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾर्वती तू नहीं जानती है 1000 वर्ष हो गया कि इस जगह ते एक संत ने सत्संग किया सी, वो नाम जपदे सन और इस जगह ते सत्संग होया सी। ये धरती पवित्र हो गई है, इस वास्ते मैं ये धूड़ी जिहड़ी है अपने मस्तक विच लगाई है, अपनी जटा विच पाई है। फिर चले गए अगे, थोड़ी दूर अगे गए, बियाबान जंगल से भगवान शिव ने उस धरती को मत्था टेकिया। माता पार्वती पूछती है प्रभु इथे भी बियाबान जंगल है, इथे तुसी मत्था टेकिया है, की गल है? कहन लगी, भगवान शिव बोले, कहन लगे पार्वती तू नहीं जानती है, मैं जानता हाँ। 1000 साल दे बाद इस जगह ते एक संत ने सत्संग करना है, इस वास्ते इस धरती नूं मैं मत्था टेकिया है। तो गुरमुखो सत्संग दा इतना बड़ा लाभ होता है। जिथे सत्संग संत बैठे होन, अपनी दृष्टि द्वारा प्रवचने द्वारा वो धरती पवित्र हो जाती है, रूहां पवित्र हो जाती है। जो हजरत साहब समझा रहे हैं बड़ा उच्चा सुच्चा उपदेश है। हाँ जी, मैलियां थी कर देंदा चीता बिच जरा मैल ना रखे हो, सो कुहात मुर्शद बसदा बिच निगाह दे रखे हो। ऐसा मुर्शद होवे बाहू जेड़ा लूलू दे विच वसे मुर्शद होवे बाहू जेड़ा लू लू दे विच वसे। ऐसा कामल मुर्शद, ऐसे गुरु की जरूरत है। जिथे याद करिए उथे सतगुर हाजिर हो। ऐसे कामल मुर्शद की संगत करनी है। टाइम बढ़ाओ। ऐसा मुर्शद होवे बाहू जेड़ा लूलू दे विच वसे हूँ। राधा स्वामी जी। हम मैले तुम ओझल करते, हम निर्गुण को दाता, हम मूर्ख तुम चतर सियाणे, सर्व कला क्या ताज मैलिया न